My dear students, now we will move towards the intergenic or the non-allelic interactions. अब तक हमने इंट्राजीनिक और अलीलिक इंटरेक्शन जो थी वो हमने पढ़ी है, कि जहाँ पर हमने देखा है कि जो अलील्स है एक करेक्टर के जो सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम लोके पर होते हैं, तो वो एक दूसरे के जो है एक्सप्रेशन, जो करेक्टर्स के जो एक्सप्रेशन है तो उनको मुतासिर करते हैं। तो वो हमने पढ़ा है इंट्राजीनिक में। अब इंटरजीनिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस पर हम जा रहे हैं। तो क्या है इंटरजीनिक या जिसको आप नॉन एलिलिक इंटरेक्शन कह सकते हैं? What happens here that in this case of intergenic gene interactions, two or more independent genes of same or different chromosomes interact to form a different expression. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर दो या दो से ज्यादा ये इंडिपेंडेंट जीन है, ये सेम भी या डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर भी हो सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को वो चेंज कर देते हैं। यानी जीन जो यहाँ पे एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को मुतासिर करते हैं, एक कैरेक्टर को मुतासिर करते हैं। ये जीन दो या दो से हो सकते हैं, बट दे आर द इंडिपेंडेंट जीन्स। ये अलील्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंट जीन्स। ये एक यानी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकते हैं या डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर भी हो सकते हैं। वहां पे रह के वो किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इट हैज मैनी टाइप्स, इंटरजीन और नॉन एलीलिक। ये अलील्स नहीं है, ये बात आप जहन में रखिए। ये दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट जीन्स है जो किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को मुतासिर करते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स है या डिफरेंट एक्सप्रेशन, हम कहें डिफरेंट वेज है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एपिस्टेसिस, देन सप्लीमेंट्री जीन्स, कंप्लीमेंट्री जीन्स, सुप्रेसर या इनको हम इनहिबिटरी जीन्स भी बोलते हैं, इन कोलैबोरेटिव सप्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स एंड देन द पॉलीमेरिक और एडिटिव जीन्स। 7 टाइप्स के इंटरजीनिक या नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शंस है। फर्स्ट एपिस्टेसिस, सेकंड सप्लीमेंट्री जीन्स, थर्ड वन इज कंप्लीमेंट्री जीन्स, देन द फोर्थ वन इज सुप्रेसर या जिनको हम कॉमनली इनहिबिटर जीन्स कह सकते हैं, इन कोलैबोरेटिव सप्लीमेंट्री जीन्स, देन डुप्लीकेट जीन्स और लास्ट वन जो है उनको हम पॉलीमेरिक या एडिटिव जीन्स भी कहते हैं। सो दीज आर द सेवरल फॉर्म्स और द टाइप्स ऑफ इंटरजीनिक और द नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शंस। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस जो है ये कंसेप्ट जो है ये बैटसन ने दिया है। जैसे आप बैटसन जॉनसन के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने जीन का नाम भी दिया था मेंडेलियन फैक्टर को, तो ये बैटसन ने दिया है एपिस्टेसिस। क्या है एपिस्टेसिस? बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप जहनशीन कीजिए। इट इज द फिनोमेना ऑफ सुप्रेशन ऑफ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन बाय नॉन एलीलिक जीन विच शोज इट्स ओन इफेक्ट। क्या होता है इसमें कि एक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है यानी किसी नॉर्मल अलील का, नॉर्मल जीन्स का जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे मुतासिर होता है। एक वो जीन जो नॉन एलीलिक है, वो जीन जिसका हम कहेंगे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक कैरेक्टर को उसकी एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है, उसके ऊपर वो उसको सप्रेस करता है, दबा लेता है, which shows its own effect। और इस तरह ये नॉन एलीलिक जीन जो है ये अपना इफेक्ट दिखाता है। या हम कह सकते हैं एपिस्टेसिस इज द सुप्रेशन ऑफ जीन ऑन वन लोक्स इन ए क्रोमोसोम बाय जीन एट सम अदर लोक्स। हम ये भी कहेंगे कि एपिस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस है
जिसमें एक जीन जो है उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको सुप्रेस किया जाता है। कहां से किया जाता है? एक दूसरा जीन जो है ना, एक अलील के एक्सप्रेशन को दबा लेता है, उसको चेंज करता है। ये जीन उसी क्रोमोसोम पर भी हो सकता है जिस पर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन मौजूद है, या यह जीन दूसरे क्रोमोसोम पर या दूसरी जगह भी हो सकता है जहां से ये इस जीन के ऊपर जिसको अपना एक्सप्रेशन दिखाना है उसको दबा लेता है, उसको सुप्रेस करता है। यहां पर याद रखिए दो जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन, जीन विच मास्क्स और इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलीलिक जीन इज कॉल्ड एपिस्टेटिक जीन। वो जीन जो एक अलील को या हम कहेंगे एक पर्टिकुलर जीन को जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जब उस जीन को एक दूसरा जीन जो इसको इनहिबिट करता है, वो जीन जो मास्क या इनहिबिट करता है एक ऐसे जीन को जिसको अपना एक्सप्रेशन दिखाना है, उसको हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं। जो मास्क करता है या इनहिबिट करता है वो एपिस्टेटिक जीन है, whereas the gene which is suppressed or the affected is termed as hypostatic gene। whereas वो जीन जो मुतासिर होता है उसको हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि हमारे पास एक जीन है जो स्किन कलर को कंट्रोल करता है, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर को वो कंट्रोल करता है। अब इस रेड कलर वाले जीन को एक दूसरा जीन जिसको इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो इसके इस एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर देता है, उसको रोक देता है रेड कलर दिखाने से, फॉर एग्जाम्पल। तो वो जीन जो इसको रोक लेता है, जो इसको इनहिबिट करता है, यानी उसको अपना काम करने नहीं देता है, उस जीन को हम एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं। और ये रेड कलर वाला जीन यानी ये जीन जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता था, जो मुतासिर हो रहा है, इसको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। सो द इनहिबिटर और which masks the character, that gene is epistatic gene, whereas the suppressor या the affected gene जो है उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। नाउ जो एपिस्टेसिस है इसके दो टाइप्स है। एपिस्टेसिस ऑफ टू टाइप्स, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस। दो टाइप्स है कॉमनली एपिस्टेसिस के, या तो ये डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो है वो डाइहाइब्रिड F2 रेशियो जो इसका है, यानी हम देखते हैं कि यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है जहाँ पर मोर कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो F2 रेशियो होता है उसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में, दैट इज 12:3:1। 12:3:1 इज द रेशियो ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। क्या है ये, जरा आगे हम बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, अ डोमिनेंट एपिस्टेटिक एलील suppresses expression of a non-allelic gene whether the later is dominant or recessive। एक डोमिनेंट एपिस्टेटिक एलील जो है ये सप्रेस करता है किसको, एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलीलिक जीन। एक नॉन एलीलिक जीन के एक्सप्रेशन को ये दबा लेता है, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव है। यानी डोमिनेंट एपिस्टेसिस एलील जो है वो नॉन एलीलिक जीन को सप्रेस करता है, उसके एक्सप्रेशन को दबा लेता है, चाहे वो डोमिनेंट हो रिसेसिव हो, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज द फ्रूट कलर ऑफ समर स्कॉश कुकुरबिटा पिपू is contributed by gene which produces yellow color in dominant state। जब हम कद्दू के अंदर यानी कुकुरबिटा के अंदर जब हम क्या करते हैं कि वहाँ पर जो येलो कलर होता है, ये येलो कलर एक डोमिनेंट जीन जो है जिसको हम वाई जीन बोलते हैं उसकी वजह से होता है। एंड ग्रीन कलर इज रिसेसिव स्टेट,
और दूसरी को जो ग्रीन कलर की होती है, दोज आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द रिसेसिव जीन। यानी स्मॉल वाई जब होता है, जब पूरा रिसेसिव स्टेट में है, वाई होमोजाइगस रिसेसिव जब ये है तो ग्रीन कलर देता है, लेकिन जब एक डोमिनेंट जीन उसके साथ हो तब ये क्या करता है, येलो कलर देता है। देयर इज नॉन पिगमेंट फॉर्मिंग डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन। यहाँ पे एक और जीन भी होता है जो नॉन पिगमेंट वाला होता है, जो पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं करता है, और उस जीन को हम W बोलते हैं। तो ये W जो है, ये हमारे पास एक और जीन है। अब देखिए इनका एक्शन क्या हो रहा है। समर स्क्वाश के अंदर दिस इज द वाइट कलर, ये होमोजाइगस वाइट है, WWYY। ये ग्रीन है, शाबाश, होमोजाइगस हम कहेंगे ग्रीन, स्मॉल W एंड स्मॉल YY। ये अलीलज है। जब इनको यहाँ से देखिए ये गैमेट्स निकले हैं WY, उसके बाद जब क्रॉस पॉलिनेशन होती है तो एज ए रिजल्ट ऑफ ये हमारे पास WWYY जो है हमारे पास F2 जनरेशन, ये सारे वाइट है, ये हाइब्रिड है लेकिन वाइट के। जब इनके अंदर हम सेल्फिंग करते हैं, अब एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सेल्फिंग ये हमारे पास रिजल्ट्स है, F2 जनरेशन ये हमारे पास है। दिस आर द गैमेट्स, यहाँ से ये गैमेट्स मेल, यहाँ से फीमेल गैमेट्स। ये देखिए वाइट हमारे पास है, वाइट के साथ साथ क्या है हमारे पास, येलो भी है, ग्रीन भी है। तो ये आप देखिए ये सारे जो है ना तो इसमें आप देखिए अब जो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो जो है, वाइट हमारे पास 12 है, येलो हमारे पास 3 है, ग्रीन हमारे पास 1 है। यानी जो हमारा F2 रिजल्ट निकलता है F2 जनरेशन में, उसमें वाइट हमारे पास 12 है, येलो जो है वो 3 है, और ग्रीन जो है वो 1 है। तो ये क्या है, दिस इज द डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। अब रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या हो रहा है, दिस epistatic here what happens that the epistatic gene is suppress the expression of non-allelic gene only when it is homozygous recessive। वहां पर डोमिनेंट या रिसेसिव उसमें दोनों में वो उसको सुप्रेस करता था, लेकिन यहाँ पे जो नॉन एलिलिक जीन है उसके एक्सप्रेशन को सुप्रेस किया जाता है। चाहे कब किया जाता है, जब वो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में हो। यानी डोमिनेंट और रिसेसिव उसमें दोनों में इफेक्ट हो रहा था वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में, लेकिन रिसेसिव एपिस्टेसिस में तब नॉन एलिलिक जीन को उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस किया जाता है जब वो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में हो। फॉर एग्जाम्पल इन ऑनियन रेड एंड येलो R and R bulbs are produced due to IR and IRR state. When epistatic gene is homozygous recessive bulb appears white। ऑनियन में हम जनरली जब हमारे पास डोमिनेंट रेड हो और रिसेसिव R हो तो उस सूरत में क्या होता है कि बल्ब जो होते हैं वो बल्ब जो प्रोड्यूस करते हैं कि किस टाइप के बल्ब्स होते हैं, शाबाश, यहाँ पे जो इन उसमें बल्ब्स है, यहाँ तो कहेंगे हम कि रेड और येलो बल्ब्स पैदा होते हैं ऑनियन में, यानी 2 कलर के हैं। ये इस कंडीशन जब IR और IRR जो यानी ये डोमिनेंट एक हो और जब रिसेसिव दोनों हो, तब इस स्टेट में ये दोनों पैदा होते हैं। बट व्हेन एपिस्टेटिक जीन इज होमोजाइगस, जब एपिस्टेटिक जीन होमोजाइगस रिसेसिव हो, बल्ब जो है वो वाइट अपेयर होते हैं, यानी रेड भी नहीं होते हैं और येलो भी नहीं होते, बल्कि वाइट तीसरे कलर के बल्ब्स पैदा होते हैं। इसी तरह कोट कलर इन माइस आल्सो शो रिसेसिव एपिस्टेसिस। माइस का जो कोट कलर है तो उसमें भी रिसेसिव एपिस्टेसिस आपको नजर आती है। ये कोट कलर इन माइस के अंदर ये कलर्ड है, एल्बिनो है। तो जब सेल्फिंग होता है गोटी कलर पैदा होता है, लेकिन जब इसमें हम सेल्फिंग करते हैं F2 जनरेशन हमारे पास है तो हमें 3 टाइप के मिलते हैं। एगूटी जो है 9 मिलते हैं, कलर जो है 3 मिलते हैं, अल्बिनो
4 मिलते हैं। और हमारा यहाँ पे जो रेशो है, आप याद रखिए कि रिसेसिव एब्स्टेसिस के अंदर जो हमारा रेशो है डेट 9:3:1, जबकि हमने डोमिनेंट के अंदर जब देखा है तो वहाँ पर डोमिनेंट एब्स्टेसिस में 12:3:1। याद रखिए डोमिनेंट के अंदर, डोमिनेंट एब्स्टेसिस के अंदर रेशो जो बनता है 12:3:1, whereas दिस रेसिसिव दिस एब्स्टेसिस के अंदर हमारा रेशो जो है दैट इज 9:3:4। तो ये हमारे पास दो टाइप जो थे, दोज वो दिस एब्स्टेसिस जो हमने भी पढ़े हैं। अब जो नेक्स्ट हम जा रहे हैं तो इंशाल्लाह हम सप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में बात करेंगे, where the ratio is 9:3:4. Thanks.